गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी कोविड-19 आयुष चिकित्सक और स्टाफ से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप एक दूसरे से लड़े बगैर एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करते हुए एकजुट होने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार हमें किसी प्रकार से किसी हालत में भी कहीं पर बैठने की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि उनकी तानाशाही है, उनकी पुलिस है। हम जो है अपनी आवाज़ को आज 1 महीने दबाए हुए बैठे हुए हैं। यदि डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का बीड़ा उठाया है, तो हमें निश्चित तौर पे उनका सहयोग करना पहला फ़र्ज़ बनता है। और हमने देखा है कि जितने भर ज्ञापन दिए गए नेताओं के माध्यम से, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा एक शब्द नहीं कहे गए कि हमारे द्वारा कार्य जो किया गया है वो निश्चित तौर पे सराहनीय और जो है अकल्पनीय था। जिस वक्त लोगों ने जो इनके सिस्टम में कार्य कर रहे थे, परमानेंट नियुक्तियों वाले थे, उन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था जिस कार्य को, उस कार्य को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारी नियुक्तियां एक निश्चित मापदंड के तहत एक जो है चयन समिति के माध्यम से की गई, और नियुक्तियां होने के बाद क्रमशः हमें जो है 2 साल तक कार्य कराया गया। और आज यह कहकर हमें हमारे कैडर को ख़त्म किया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। यदि बजट नहीं है तो नित्य प्रतिदिन नई नियुक्तियां क्यों निकाली जा रही हैं? उन्हीं पदों को फिर से क्यों सृजित किया जा रहा है जिन पदों पर हम कार्य कर रहे थे? अतः मेरा निवेदन है, मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, वो चुप घर में ना बैठे। हमारी स्ट्रेंथ आज एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही है। हम आज जो है प्रदेश के 51 जिलों में कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे सदस्य 10 ही क्यों ना हों, लेकिन हम हर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रतिनिधित्व को हमें आगे तक 2023 तक जारी रखना है, और इसे जो है इस आवाज़ को ठंडी नहीं होने देना है, इस आवाज़ को रोकना नहीं है। यदि आज हम रुक गए तो हमारा हक कभी नहीं हासिल होगा। इसलिए आज ये आगाज़ 12 मई 2022 को एक युवा संगठनात के माध्यम से ही हो रहा है। ये हम किसी पार्टी के नहीं, हम किसी जो है व्यक्ति के नहीं हैं। हम हर पार्टी के और प्रदेश के हर व्यक्ति की मदद किए हैं, उनके लिए कार्य किए हैं। हमने ओपीडी संभाली, हमने आईपीडी संभाली, हमने आइसोलेशन देखा, हमने जो है कोविड कमांड सेंटर संभाला, कोविड केयर सेंटर संभाला। अब जो है हमें किसी ही प्रकार की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो हेल्थ सिस्टम को ना संभाल सके। इसलिए मेरा हर एक योद्धा से निवेदन है कि वो हर प्रकार का आपसी जो संघर्ष है उसको ख़त्म करते हुए एक मंच के नीचे आकर ये तय करना है कि जब तक ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है, हमारी हक को नहीं देखती है, तब तक हम ये आवाज़ को इसी तरह बुलंद रखेंगे। आज जो है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह साबित हो चुका है कि हमारे द्वारा दिया गया जो बलिदान है वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, और जो है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसको ये कहते हैं कि हम एक छोटे से मानदेय के द्वारा आपको जो है सेवाएं दे रहे थे, यह बिल्कुल गलत है। और हमें जो मानदेय दिया भी गया उसमें हमने क्या खोया है, ये आपको बैठ के सोचना है। मैंने अपने फादर को इन कोविड इन्फेक्शन के दौरान खोया है, मैं उस दर्द को समझता हूँ। इसी तरीके से जो परिवार अपने परिजनों को खोया है वो इस कोविड के दर्द को समझता है। लेकिन ये असंवेदनशील सरकार पता नहीं कब समझेगी। इसलिए जो है हमें ये समझकर चुप हो जाना कि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, ये अमानवीय होगा। और